नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुयश त्रिपाठी और मैं आप लोगों के सामने अगला टॉपिक लेकर आया हूँ नॉर्थ अमेरिका का। इससे पहले मैं आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है नॉर्थ अमेरिका को वो मैं आपको बता चुका था। वर्ल्ड मैपिंग में अगला टॉपिक है आपका नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें मुझे स्पेसिफिक तरीके से इसके सारे टॉपिक बताने हैं। और स्पेसिफिक टॉपिक में मैंने आपसे कहा था कि मैं अगला जो छोटे छोटे सी हैं, छोटे छोटे ओशियन हैं, उनको साथ में इस टॉपिक के अंतर्गत बताऊंगा। इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल डिवीजन में एक एक पार्ट में चलूँगा। रॉकी माउंटेन, ग्रेट लेक्स रीजन, मिसिसिपी मिसौरी रीजन, कैनेडियन आइलैंड हो गया, कैरेबियन आइलैंड हो गया। इसके अलावा जो पैसिफिक ओशियन में छोटे छोटे आइलैंड हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उससे बाद हम टॉपिक में डिस्कशन करेंगे उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, ताकि आपका कंप्लीट एक टॉपिक होगा जो आप उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर जब आप लगाएंगे तो उससे सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं इसमें। इससे सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो पहले टॉपिक बताया था उसका रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस रेंज के रूप में यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिए ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन मैंने आपको रॉकी माउंटेन का बताया था। यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये है रॉकी माउंटेन का। ये देखिए ये रॉकी माउंटेन जो मैक्सिको और बाकी रीजन पे भी जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पर, देखिएगा सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया ये ग्रेट लेक्स रीजन। ये ग्रेट लेक्स रीजन के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले सुपीरियर, इसके बाद ये ह्यूरन, ये इरी, ये ओंटारियो और ये मिशिगन। और इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जिसमें लिखा था HOMES, जिसके बारे में मैंने आपको बताया H से ह्यूरन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी और S से सुपीरियर। तो मैंने टोटल मिलाकर आपको बताया कि ये 5 झीलें हैं। ये ग्रेट लेक्स के बारे में टॉपिक हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ये जो है रिवर, जिसे मिसिसिपी मिसौरी रिवर कहा जाता है। मिसिसिपी मिसौरी रिवर सबसे बड़ी नदी है इसकी, नॉर्थ अमेरिका की। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सबसे लास्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको में कहाँ पर गिरती है, और साथ ही साथ ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटी इसके तट पर बने हुए हैं। इसके अलावा कनाडा की इंपॉर्टेंट लेक जो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेट, अथाबस्का, रेनियर, विनिपेग, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल डिवीजन में मैंने आपको ये वाला टॉपिक बताया था, जिसके बारे में कहा जाता है प्रेरीज ग्रासलैंड। ये प्रेरीज ग्रासलैंड है, इसे प्रेरीज ग्रासलैंड बोलते हैं। ये बेसिकली 2 अलग अलग कंट्री में है, एक कनाडा में है और दूसरा यूएसए में है, दोनों के बीचों बीच है। दैट इज अ टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड। क्या क्वालिटी होती है टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड की, जब हम ये नॉर्थ अमेरिका का एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे कि कैसे ये वीट का प्रोडक्शन करता है, हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये कनाडा के इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटू हैं, जैसे यहाँ पर कोलंबिया प्लेटू, यहाँ पर कोलोराडो प्लेटू, और इसमें कुछ डेजर्ट हैं जैसे मोजावे डेजर्ट यूएसए और सोनरन डेजर्ट मैक्सिको, ये बना हुआ है। एक चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा मैं मिस कर गया था इसको टॉपिक को। यहाँ पर एक आइलैंड है, यहाँ इस आइलैंड को वैंकूवर आइलैंड कहा जाता है। और ये वैंकूवर आइलैंड जो है बेसिकली ये वैंकूवर आइलैंड पैसिफिक ओशियन में नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड है। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये आइलैंड है वैंकूवर आइलैंड और इस पर कनाडा का कब्जा है, ये कनाडा के अंडर पे आता है। और ये जो वैंकूवर आइलैंड है ये पैसिफिक ओशियन में, इस पैसिफिक ओशियन में, कंप्लीट पैसिफिक ओशियन में पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। तो ये वैंकूवर आइलैंड। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे आइलैंड है, नोवा स्कोशिया वगैरह, मैं आप लोगों को इसको क्लियर करूंगा। अभी आप देखिएगा, अभी हमारा मेन टॉपिक जो आपका ये हो गया रिवीजन। अब हमारा मेन टॉपिक है छोटे छोटे गल्फ और बे और स्ट्रेट। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट का मतलब है, हिंदी में इसको जल संधि बोलते हैं। जल संधि का अर्थ है कि कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी एंड सेपरेटेड टू सरफेस बॉडी, अर्थात 2 जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली
और दो स्थलीय क्षेत्रों को आपस से अलग करने वाली, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट, हिंदी में जल संधि कहते हैं। तो यदि आप इसको देखें नॉर्थ अमेरिका के मैप में, तो आपको दो इंपॉर्टेंट स्टेट मिलेंगे, जिसमें से एक स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आपके मतलब फेवरेट क्वेश्चन में से है जीएस के, कि आपके ध्यान रखिएगा ये बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट में क्या है, ध्यान रखिएगा, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो सरफेस बॉडी को आपस में सेपरेट करता है। तो यहीं से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली दो बड़े ओशियन हैं, एक तो ब्यूफोर्ड सी और दूसरा बेरिंग सी। इन दोनों को आपस में ये कनेक्ट करता है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और ये सेपरेट किसको करता है, ये रशिया के पार्ट को, रूस को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। या दूसरे एंगल में हम क्या कह सकते हैं इसको, देखिए समझिएगा, दूसरे एंगल में हम इसको क्या कह सकते हैं, ये है, ये अलास्का है, ये रशिया है। अलास्का मींस दैट यूएसए, रशिया ये वाला पार्ट है, रशिया को अलास्का से अलग करता है। और यदि हम बड़े क्वेश्चन की फॉर्म पे देखें तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इज रिलेटेड टू एशियन रशिया, ये एशियन रशिया है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है, सेपरेट करता है, जोड़ता है किसको 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 कनेक्ट करता है, ये ब्यूफोर्ड सी को बेरिंग स्ट्रेट के साथ में आपस में कनेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आप देखें, ब्यूफोर्ड सी का एक छोटा सा पार्ट है जो रशिया से लगा हुआ है, इसको चुक्ची सी बोलते हैं, चुक्ची सी। तो चुक्ची सी को भी बेरिंग सी के साथ में आपस में कनेक्ट करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि बेरिंग सी को ब्यूफोर्ड सी के साथ में कनेक्ट करता है। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो ओशियन है बेसिकली नॉर्थ वाले रीजन पे, ये अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है, तो ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ में आपस में कनेक्ट करता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेरिंग स्ट्रेट, बिकॉज ऑफ इट इज कनेक्टिंग टू मेजर वाटर बॉडी एंड सेपरेटेड टू मेजर सरफेस बॉडी। व्हाई, this is Asia, this is North America, separated to North America with Asia and connecting to Beaufort Sea and Bering Sea। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। आगे है बेरिंग सी के बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो ये है गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का से जुड़ा हुआ है। मैंने आगे दोबारा पहले भी बताया था आपको, ये जो अलास्का है ये बेसिकली यूएसए का ही पार्ट है, ये मेन यूएसए है और ये अलास्का है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा प्रोविंस भी है, मतलब सबसे बड़ा स्टेट है। जैसे हमारे भारत का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है, उसी तरीके से यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो अलास्का है। अब आप देखेंगे आगे, इसके बाद हम पहुंचते हैं गल्फ ऑफ अलास्का, ये अलास्का से ही रिलेटेड है। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं जुआन डी फुका स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुआन डी फुका स्ट्रेट। जुआन डी फुका स्ट्रेट क्या करता है, कनाडा को यूएसए से अलग करता है। कैसे अलग करता है, वैंकूवर आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ कनाडा एंड दैट इज द मेन सरफेस बॉडी ऑफ यूएसए। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, किससे सेपरेट कर रहा है, वैंकूवर को यूएसए से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कनेक्ट किसको करता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ओशियन है, पैसिफिक ओशियन को छोटे से ओशियन के साथ में कनेक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट है सेपरेट किसको कर रहा है, तो वैंकूवर आइलैंड को यूएसए के साथ में सेपरेट करता है, जिसका नाम है जुआन डी फुका स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं, पैसिफिक ओशियन में ही हम आगे बढ़े। आगे देखिए, यहाँ पर है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो पार्ट है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। बेसिकली ये जो पार्ट है यदि हम देखें तो यहाँ तक ये मैक्सिको, ये यूएसए। तो ये जो लोअर कैलिफोर्निया वाला पार्ट है इसे हम लोअर कैलिफोर्निया बोलते हैं। लोअर कैलिफोर्निया इज अ पार्ट ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको का एक पार्ट है, तो उसी से लगा हुआ है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोलोराडो रिवर यहाँ पर आकर गिरती है और डेजर्ट एरिया से होकर बहती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको रिवर बेसिन सिस्टम नॉर्थ अमेरिका का या यूएसए का पर्टिकुलर बताऊंगा तब मैं आपको इसमें डिफाइन करूंगा कि कैसे यहाँ पर आकर ये रिवर आकर गिरती है। यहीं पर डेथ वैली भी है, इसी रिवर से के आसपास पड़ती है। यहीं पर और भी डेजर्ट है, हम उस थोड़े टॉपिक में जब पहुंचेंगे, जब मैं मैप बनाकर आपको उसको बताऊंगा। आगे देखते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है बेरिंग स्ट्रेट, और सेकंड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये छोटे छोटे सी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कोल्ड करंट और वार्म करंट भी आपस में आकर मिलती है। क्या होता है कोल्ड करंट वार्म करंट, ये मैं आपको टॉपिक ओशन करंट के टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर डिस्कशन करूंगा। देखिए ये स्टेट जो है, ये स्टेट यूएसए का फ्लोरिडा स्टेट है, ये मैक्सिको का यूकाटन चैनल है, और ये जो आइलैंड है इन आइलैंड को यहाँ पर देखिएगा जमैका
हैती और ये छोटे छोटे आइलैंड है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट है जो अंदर गल्फ एंड वे इज अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ, वे इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गल्फ। तो ये ओशियन बॉडी का एक पार्ट है, मतलब अटलांटिक ओशियन में ये छोटा सा एक पार्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये कैरिबियन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन आइलैंड के नीचे कैरिबियन सी है और कैरिबियन आइलैंड के ऊपर पड़ता है सारागैसो सी। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें समझ जाइएगा। इंपॉर्टेंट है इसमें कैरिबियन सी जो है, सॉरी सारागैसो सी जो है, इसे हम सारागैसो सी को डेड वेजिटेशन सी भी बोलते हैं या ओशियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। जिस तरीके से तालाब में, टैंक में छोटे छोटे बहुत सारे शैवाल वगैरह हो जाते हैं, एल्गी वगैरह हो जाते हैं, तो उससे पूरा तालाब भर जाता है। और जब तालाब भर जाता है तो उसमें छोटे छोटे जीवों की संख्या कम होने लगती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस वाटर की कम होने लगती है, इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे जीव यहाँ पर कम होते हैं। और सेम यही कंडीशन सारागैसो सी की है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर वेजिटेशन, ओशियन वेजिटेशन यहाँ पर पनपती है शैवाल के फॉर्म पे, एल्गी के फॉर्म पे, इसीलिए इसे ओशियन बॉडी का डेजर्ट कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, तो इसमें देखिए ये हम फिर से यूएसए से कनाडा में जाते हैं। कनाडा के पास में यदि हम देखें तो इस लोकेशन को हम बे ऑफ फंडी बोलते हैं। ये बे ऑफ फंडी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बे ऑफ फंडी, इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा टाइड आता है। बे ऑफ फंडी एक दिन में 4-4 बार इसमें टाइड उठते हैं। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट टाइडल सेंटर बोल सकते हैं इसको। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होता है इससे उतना ज्यादा, लेकिन कनाडा का बे ऑफ फंडी सबसे ज्यादा टाइड उठने वाली जगह है। इसके बाद हम देखेंगे तो हम पहुंचेंगे लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी ये कनाडा के ऊपर क्यूबेक प्रोविंस से जस्ट ऊपर है लेब्राडोर सी। और बेफिन वे और लेब्राडोर सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है डेविस स्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, ये है डेविस स्ट्रेट, सेम उसी तरीके से स्ट्रेट कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी सेपरेटेड टू सरफेस बॉडी। कहां पर कनेक्ट कर रहा है? बेफिन वे को लेब्राडोर सी से कनेक्ट कर रहा है। एंड ये है ग्रीनलैंड आइलैंड, सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड को ये कनाडा के इस पार्ट से सेपरेट कर रहा है। इसके बाद हम देखें डेनमार्क स्टेट। ये डेनमार्क स्टेट है, ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर यूरोप का एक छोटा सा आइलैंड है जिसको आइसलैंड कहा जाता है, और ये ग्रीनलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इन दोनों को आपस से सेपरेट करता है ये आपका डेनमार्क स्टेट। अब हम इसके बाद में चलते हैं इसकी वाटर बॉडी को और आगे। यहां से आप बेफिन बे के बाद आप आर्कटिक ओशियन में या कनाडा के आइलैंड के पास में चले जाएंगे, जहां पर एलिस मरे आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, जहां पर आपको नॉर्थ पोल भी मिलेगा। तो ये सारा टॉपिक जो है ये है छोटे छोटे सी, जिसको हम दोबारा रिवीजन करते हैं, देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं कैरिबियन आइलैंड से। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कैरिबियन आइलैंड है। कैरिबियन आइलैंड से जस्ट नीचे कैरिबियन सी, यहाँ ऊपर है सारागैसो सी। इसके बाद यहाँ पर है बे ऑफ फंडी, ये लेब्राडोर सी। बेफिन बे और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करता है डेविस स्ट्रेट। यहाँ पर डेनमार्क स्ट्रेट जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड को सेपरेट करता है। यहाँ से आप ऊपर चले जाएंगे आर्कटिक ओशियन में। इसके बाद इसका छोटा सा पार्ट है ब्यूफोर्ड सी, कनाडा से जस्ट ऊपर। यहाँ से ब्यूफोर्ड सी, ये है चुक्ची सी। चुक्ची सी या ब्यूफोर्ड सी को ये बेरिंग स्ट्रेट के साथ में कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट से आएंगे गल्फ ऑफ अलास्का। इसके बाद आएंगे आप जुआन डी फुकाई स्ट्रेट। इसके बाद पैसिफिक ओशियन से होते हुए आप ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पहुंचेंगे और अगेन आप गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन आइलैंड आ जाएंगे। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, इसी ओशियन बॉडी के साथ में हम देखते हैं कोल्ड करंट और वार्म करंट का इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको जनरल इसके बारे में बता दूं। कोल्ड करंट का मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी का ऐसा अपर पार्ट जो 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलता है, मतलब जिसके वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो कोल्ड होती है, ये कोल्ड करंट कहलाती है। क्यों बनती है ये ओशन करंट के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। वार्म करंट हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री के डायरेक्शन की तरफ चलती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से इसका मेन फैक्टर है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इसका फैक्टर पड़ता है। ये सब टॉपिक हम लोग कोरिलेशन करंट में पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ जाइए कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर से 90 डिग्री की तरफ चलने वाली अपर पार्ट ऑफ वाटर बॉडी ये वार्म करंट कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टी वार्म होती है। और कोल्ड करंट जो है वो 90 टू 0 डिग्री की तरफ चलती है। कोल्ड करंट इतना ज्यादा वाटर इसका कोल्ड होता है कि यदि ये सरफेस के पास से निकल जाए तो हमेशा कोई ना कोई एक हाई प्रेशर जनरेट कर सकती है। और वार्म करंट का ये बिहेवियर होता है, यदि किसी सरफेस बॉडी के पास से निकल जाए तो वहां पर कोई ना कोई वाटर का रेनफॉल का फैक्टर बन जाती है।
तो अब आप देखिए कि नॉर्थ अमेरिका में इस वाटर बॉडी में हमें कहां कहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट पढ़ने को मिलेगा। देखते हैं सबसे पहले, देखिए अटलांटिक ओशियन में यहां से आती हुई ये कोल्ड करंट है और यहां से आती हुई ये वार्म करंट है, इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम और इसे कहते हैं लैब्राडोर। ये देखिए लैब्राडोर सी के नाम से ये लैब्राडोर करंट है, ये है कोल्ड करंट और ये है वार्म करंट। दुनिया की दो फेमस और इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में आकर मिलती है, पहली लोकेशन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा, लैब्राडोर कोल्ड करंट एंड गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट आपस में मिल रही है। दूसरी लोकेशन है एशिया के जापान में, जापान के जस्ट ईस्टर्न पार्ट में, वहां पर क्यूरोशिबो वार्म करंट और ओयाशिबो कोल्ड करंट आपस में आकर मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी जगह पर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आपस में आकर कंसिस्ट हो रही है, मिल रही है, वहां पर वाटर का टेम्परेचर इतना फेवरेबल हो जाता है, किस चीज के लिए? फिश प्रोडक्शन के लिए। फिश बहुत ज्यादा फिश होती है यहाँ पर कॉड, हेरिंग, इस तरीके की हाई क्वालिटी फिश का प्रोडक्शन होता है। और ये जो स्ट्रेट है, ये जो जगह है लैब्राडोर सी और गल्फ स्ट्रीम के आपस में मिलने की वजह से ये पूरी लोकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा फिश का प्रोडक्शन करती है। यहाँ पर कॉड, हेरिंग, इस तरीके की बहुत हाई क्वालिटी फिश का प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस वाटर के टेम्परेचर में एक वेजिटेशन जनरेट होती है, उस वेजिटेशन का नाम है प्लैंकटन। यहाँ पर प्लैंकटन वेजिटेशन की जन्म लेने से यहाँ पर इनको ये मछलियां खाती हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कॉड का, हेरिंग का प्रोडक्शन होता है और ये पूरा का पूरा रीजन फिश प्रोडक्शन के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में जाना जाता है। एज इट इज जापान की ईस्ट पार्ट में भी आप देखेंगे ओयाशिबो क्यूरोशिबो की आपस में मिलने की वजह से ओयाशिबो कोल्ड करंट, क्यूरोशिबो वार्म करंट आपस में कंसिस्ट होती है, तो वहां पर भी सेम वही वाटर का टेम्परेचर सेम हो जाता है, मेंटेन मॉडरेट हो जाता है, प्लैंकटन वेजिटेशन होती है, मछलियां बहुत खाती हैं, मछलियों के लिए फूड तैयार होता है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर फिश का प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड की दो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन में से है। हालांकि यूरोप में भी बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रांड बैंक के नाम से इस पर्टिकुलर रीजन को जाना जाता है और वर्ल्ड के टॉप फिश प्रोडक्शन में ये ग्रांड बैंक आता है जो कनाडा के ईस्ट पार्ट में पड़ता है। दूसरा टॉपिक देखिएगा, यहां पर देखिए हमेशा ये होगा 90 डिग्री और नीचे यहां पर होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 90 डिग्री से 0 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ चलने वाली जो करंट है उसको हम कोल्ड करंट बोलेंगे और 0 to 90 डायरेक्शन की तरफ चलने वाली जो करंट है उसको हम वार्म करंट बोलेंगे। देख सकते हैं आप, इसकी डायरेक्शन जो है 0 to 90 है, यहाँ 90 यहाँ 0, ठीक है। जहां बोर्ड खत्म हो रहा है आप 0 मान लीजिए, जहां बोर्ड यहां पर खत्म हो रहा है आप 90 मान लीजिए। तो ये 0, ये जो है ये जो है इस तरीके से 0 डिग्री से होती हुई आ रही है गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म करंट, और 90 से होती हुई आ रही है लैब्राडोर जो है वो कोल्ड करंट है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप समझिएगा, मैंने अभी भी आपको बताया इसके बारे में पूरा। आगे देखिएगा आप, सेम उसी तरीके से इसका डायरेक्शन भी 90 to 0 है। देखिए बोर्ड के यहां तक आएगी तो 0 तक आएगी। इसका नाम है कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। ये एक प्रकार की कोल्ड करंट है। पहले मैं आप लोगों को करंट की लोकेशन बताता हूं, उसके बाद उसका इफेक्ट बताऊंगा। देखिए सेम इसी तरीके से यहां पर देखें तो यहां पर इस डायरेक्शन से ऐसे चलती है, ये है अलास्का करंट, इसे हम कहते हैं अलास्का करंट। अब प्रॉपर्टी समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट करंट बताई हैं। लैब्राडोर इज अ कोल्ड करंट बट गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल जाती है, इसलिए कोल्ड करंट की जो प्रॉपर इफेक्ट है वो नहीं हो पाता है। कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड करंट, इसका प्रॉपर इफेक्ट होता है। अलास्का इज अ वार्म करंट, इसका भी प्रॉपर इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है इस टॉपिक में मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। देखिएगा